मुल्क में नफ़रत का माहौल है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी नफ़रत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। प्रमोद मुतालिक ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए और उनसे लव जिहाद का बदला लिया जाए। इसी तरह से हिंदू महासभा बनती है, वो कहती है कि मुसलमानों को से हम बदला लेंगे। नासिर और जुनैद को जो है वो ज़िंदा नज़र आतिश कर दिया जाता है। तो इन तमाम मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है चीफ़ अब्दुल कादिर जी ये बताएं कि स्पोक पर्सन भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है, तो दोनों पोजीशन पर अब्दुल कादिर जी है। तो अब्दुल कादिर जी ये बताएं कि जिस तरह से हालात है मुल्क के, तो किस तरफ जा रहा है मुल्क और क्या कहना चाहते हैं। आपका सवाल बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन ये है कि बार बार हज़ारों बार पूछा जा चुका है, इसका जवाब हज़ारों बार दिया जा चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली आज देश का माहौल ही यही है। और मैं ये जो आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ख़ास करके जो 2 दिन पहले प्रमोद मुतालिक ने जो बेलगावी टाउन में कर्नाटक के जो एक फंक्शन के दौरान एक स्पीच उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने वही कहा जो उनके बहुत से बड़े बड़े गुरु और उनके चेले, ये उनकी हैसियत तो बहुत कम है, अपने आप को कुछ बेचारा लाइमलाइट में था नहीं, कुछ दिनों पहले बड़ी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा था। अभी सब ठंडा था मामला, फिर गर्म करने के लिए उभर आए और फिर उन्होंने वही बात, उसकी डिटेल में जाना मैं तो समझता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम है। वही बात कही, तुम लव जिहाद करोगे, तुम एक लड़की को ये करोगे तो हम 10 लड़कियों, तुम एक लड़की से शादी करोगे तो हम 10 को फंसाएंगे, किडनैप करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ ये प्रमोद मुतालिक तो बहुत छोटी मछली है ना, और उसके जैसे तो कितने अभी देखिए ना, 8 फरवरी को वो एक बड़े अपने आप को संत कहते हैं, मैं तो ऐसे लोगों को संत नहीं शैतान कहूँगा, लेकिन कुछ बेचारे बेवकूफ़ या मासूम लोग उनका ऐसे लोगों को संत कहते हैं। उनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि सिंह। वो आदमी संत कैसे हो सकता है? वो आदमी कहाँ पे? दिल्ली के जंतर मंतर में। देखिए, आपने मुझे सवाल पूछा प्रमोद मुतालिक के मुतालिक, लेकिन मैं ये इसी से बिल्कुल कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड सवाल है। जंतर मंतर में प्राइम मिनिस्टर अगर उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, जितनी ज़ोर से चिल्ला के वो आदमी बोल रहा था, उस आदमी ने यही कहा है कि हथियार को उठाओ, हथियारों से करो, किसको मारने काटने के लिए। और बोले मैं 83 ईयर्स का हो गया हूँ, 80 लोगों को मारा हूँ। खुल्लम खुला कन्फेस कर रहा है, क्राइम है, ही कैन बी अरेस्टेड, और केस चले तो उसको फांसी की सज़ा हो सकती है। ये कन्फेस कर रहा है कि मैंने 80 लोगों को मारा हूँ, सेंचुरी पूरी करके मरूंगा। खुलेआम देश में ये हो रहा है। नहीं तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए जाते? जिस तरह से बात कर रहे हैं, खुलेआम किया जा रहा है तमाम चीज़ें, कत्लेआम की, मुसलमानों को धमकियां दी जा रही है, अक़लियती तबकों को जो है हरासा और परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई मुकामात ऐसे भी है, तो इसमें मुकदमात क्यों दर्ज नहीं होते और ना ही सरकार जो है इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? मतलब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ टेक्निकल लैंग्वेज में या सच्ची बात कह दूँ एक जुमले में? सच्ची बात एक जुमले में बताएं। सैया भय कोतवाल तो डर काएगा जी। आज खुल के बीजेपी और ख़ास करके जब से 2014 से मोदी जी की लीडरशिप में, जब से वो चीफ हुए हैं या कहिए प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, और अमित शाह, तो खुल के इनको मालूम है कुछ नहीं होता है। और केस तो कानून के हिसाब से पुलिस वाले बेचारे दर्ज कर लेते हैं, FIR दर्ज करते हैं, होता है क्या? कुछ नहीं, छूट के आते हैं, बेल पे आए या डिस्चार्ज होकर आए। तो यही लोग, बीजेपी के लोग, इनके मिनिस्टर्स, इनके MP, छोटे मोटे लोग नहीं, ये उनका स्वागत करते हैं, उनकी जेल से छूटने को जश्न। डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सरकार की शय पर ये तमाम चीज़ें की जा रही है। 1000% देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सरकार के लोग खुल के कहते हैं, आप मुझसे ज़्यादा तो मैं क्यों अक्सर बात करूँ आपका, उनके नाम, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके मिनिस्टर्स का नाम गिना करके जो खुलम खुला कहते हैं, काऊ लिंच, बीफ के नाम पे, काऊ के नाम पे कितने लोग मारे गए, मारे जाएंगे, ये खुल के बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती जो बयानात है उस पर रोक लगाने की बात कही थी और कहा था कि इस तरह के बयानात मुल्क में नहीं दिए जाना चाहिए और जो भी देता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में इसके बावजूद भी नफरती बयान जो है आम हो रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ये तो बहुत वेलकम मूव है। चंद्रचूड़ जी जब से आए हैं चीफ जस्टिस, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर अब जो पिछले 10-15 दिनों से जब से आए हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो बहुत ही मतलब दिल को खुश करने वाले हैं। वो देश के लगता है कुछ देश का भला होने वाला है जो ऐसा चीफ जस्टिस आया हुआ है। अगर वो जो बयान दे रहे हैं, अगर इस पर वो अमल कर गए, लेकिन बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है उस पर अमल करना। सारे ऊपर से नीचे सारी एजेंसीज, किसका नाम लूँ मैं, सारे जितने इदारे ऐसे हैं डेमोक्रेटिक सब बिक चुके हैं। मीडिया सारी गोदी मीडिया हो चुकी है। पर फिर भी ऐसे में उम्मीद की किरण जगाने के लिए अभी इनकी बातें चंद्रचूड़ जी की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातें जो हैं बहुत ही मतलब संविधान के अंदर संविधान को पालन करने के लिए जो करना चाहिए जजों ने किया नहीं। क्योंकि कुछ तो रिटायर होने के बाद फ़ौरन गवर्नर बन जाते हैं, कुछ को कौन सी पोस्ट मिल जाती है, बेचारे उसी लालच में रहते हैं। फिर डर भी रहता है कहीं जेल नहीं जाए, कहीं फंसा नहीं जाए, कोई लड़की इल्ज़ाम नहीं लगा देवे। घर पे बैठा है जज, उस पर इल्ज़ाम लग जाता है, उसकी कलर का इल्ज़ाम देती है कि बुढ़े जज ने मेरे को क्या छेड़खानी करेगा। वो गरीब तो अब पता नहीं क्या है। लेकिन चंद्रचूड़ जी और उम्र भी अभी उसकी अच्छी तंदुरुस्त से तगड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से जो आप कह रहे हैं, जो देश की जनता चाहती है, मैं कहता हूँ जनता की मैक्सिमम हिंदू जनता चाहती है ये कि इंसाफ हो देश में। ये क्या हो रहा है, 2 बच्चों को उठा के मार डाला उनको। अब पुलिस जब हरियाणा में गई उसके घर पे सर्च करने के लिए, तो वहाँ महापंचायत हुई परसों 2 दिन पहले। महापंचायत में कहा जा रहा है कि पुलिस अब अगर पुलिस ने गलती की आने की तो आएंगे पैर से, लेकिन जात में हाथ जाएंगे वापस हाथ में टूटा हुआ पैर लेके। बताइए सीधा सीधा किसको धमकी दे रहा है, एक आम जनता, कानून के रखवालों को। और फिर कानून क्या कर रहा है, कोर्ट कचहरी या प्राइम मिनिस्टर होम, क्या उनके कानून तक नहीं आती। वीडियो वायरल हो रहा है, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, क्लिक मारिए, फट से वीडियो आती है सामने, ये कि हम पुलिस की टांग तोड़ देंगे। तो मतलब इसमें फिर लोग कहते हैं FIR कौन कर रहा है। अरे FIR क्या अंधे बहरे हैं क्या, कानून के रखवाले। तो आपका कहना है कि आज खुद नोटिस लेनी चाहिए पुलिस को और जुडिशरी को और जो सरकार है उसको। मतलब ये तो भैया ऐसा है ना कि भैंस के आगे भेन बजाओ, वैसी वाली बात है ना। आज खुद नोटिस ले, FIR करें, कुछ किए, आज के दिन को हो तो नहीं रहा है। अब ये होगा, आज के दिन हो नहीं रहा है। खुल्लम खुल्ला रोज़ ऐसे वाक़यात, जिसको देखो उठ के खड़ा हो जाता है। ये छुरी हो, चाहे इनकी कोई MP हो, लेडी MP हो, नाम लेने को भी यार मुँह से ज़ुबान का टेस्ट ख़राब हो जाता है ना। जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर पूरा ऑलमोस्ट कोर्ट से प्रूव होगा चार्जशीट ने कि ये बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी इस शूटर के नंबर के साथ। मैं अभी डिटेल में क्या जाऊँ उसकी ना। तो हर कोई जिसको है उसको छुरी। ये देखिए क्या नाम वो, अरे वो योगा करने वाला बाबा रामदेव, अभी चंद दिन पहले का बयान है। बेचारी की दुकान लगता ठंडी हो गई थी, बाबा वो बागेश्वर अभी आ गए हैं, तो उनकी दुकान ठंडी हो रही थी, तो एक ही मिला, उनको भी खड़े हो गए। दाढ़ी टोपी वाले क्या, इनका क्या है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ो और लड़कियों को भगाओ। अरे यार क्यों ऐसी बात कर रहे हो यार। देश की जनता जो है, ये हमारे रमाशंकर तिवारी जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, ये हमारे साथ बैठे हुए जो मनोज सिंह है पार्टी के, ये हिंदू नहीं है क्या। इस तरह से करोड़ों देश की जनता देख नहीं रही है क्या कि दाढ़ी टोपी वाले क्या करते हैं। मेरे भाई इस वाक़े को भी वो लोग याद करें कि दाढ़ी टोपी वाला ट्रेन में बैठा हुआ था और 2 जवान लड़कियों लगे, 2-3 आदमी आ रहे थे, लंबे तड़ंगे हिंदू आदमी। तो लड़की को ट्रेन जरा खाली जा रही थी, तो लेडी सीट पे बिठा रहे थे, पर सोचे नहीं यहाँ से उठ के आए और वो दाढ़ी वाले आदमी के पास बैठे, वो 3-4 लोग बैठे हुए थे। वो देखिए दाढ़ी वाला है, टोपी वाला शरीफ आदमी होगा, तो बोले भाई साहब मेरी बेटी फलां स्टेशन तक जाएगी, अपने साथ बिठा लीजिए, उसको उठा लीजिए। उसको पूरा श्योर था कि पूरी हिफाजत से रक्षा के साथ लोग उतार देंगे। और ये रामदेव जी बोल रहे दाढ़ी टोपी वाले कर रहे हैं। तो देखा जिसको भी अपनी दुकान चमका, क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये सबक जो सबको सिखा रहे हैं ना, ये कि इनको छूट मिली है। सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, सीधी सी बात। ये थे अब्दुल कादिर चौधरी जी जो बता रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने मुकम्मल छूट दे रखी है और फ़िरका परस्त अनासिर जो है खुलकर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रती बयान जारी कर रहे हैं और ये सिलसिला अब जो है दराज होता जा रहा है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।